जो इतिहास नहीं जानता है वो गांधी जी को गाली देता है, वो कहता है इसके चलते ये मर गया वो मर गया। लेकिन इन दोनों को तो ये अच्छा लगते थे, तो हम लोग बेवकूफ है ना, ये बेवकूफ नहीं थे। ये लोग देखो, जो महान व्यक्ति रहता है वो दूसरा का बुराई नहीं करता। आप किसी भी महान टीचर को दूसरे का बुराई नहीं करते सुने होंगे। अगर वो बुराई कर रहा है किसी का तो वो महान व्यक्ति नहीं है। भारत का हर व्यक्ति सिर्फ अपने आप को सुधार ले तो पूरा देश सुधार जाएगा। देश का स्थिति बड़ी गड़बड़ है, देश में भ्रष्टाचार हो गया। आप कितना ईमानदार है? अभी आपको कुछ बना देंगे तुरंत घुस लेना चालू। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, लेकिन बुरा बनो मोबाइल देख देख के। 2024 में गांधी जी के 4 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, तो बहुत सारी स्कूलें छुट्टी रहती है, बहुत सारे सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं। ऐसा क्यों? और भी तो क्रांतिकारी थे भारत में, उनके नाम पे स्कूलों को बंद क्यों नहीं किया जाता है? उनके नाम पे सरकारी छुट्टी क्यों नहीं होती है? पूरी कहानी जानेंगे। क्यों इतना महान है कि लगभग 84 देशों में इनका पुतला है। ठीक है, ये इतने महान थे कि अफ्रीका के लगभग देशों में इनको भगवान माना जाता है, क्योंकि अफ्रीका में एक समय गोरा और काला का भेदभाव किया जाता था, और गोरा और काला के भेदभाव को दूर करने वाले यही व्यक्ति थे। जन्म कब हुआ, वो स्कूल में कहां पढ़े थे, उसके बाद इंग्लैंड पढ़ने कब गए थे, इंग्लैंड में किस चीज का पढ़ाई किए, भारत आए, भारत से फिर वो साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? लगभग 20 से 22 साल साउथ अफ्रीका में रहे थे, और साउथ अफ्रीका का आदमी इनको हीरो मानता है। साउथ अफ्रीका का ऐसा क्यों? भारत का ये व्यक्ति है, भारत में तो ये हीरो है। इसी कारण आप देखेंगे नोटों पे इनका फोटो रहता है, संबोधित करते हैं। जैसे अभी के समय में क्या हुआ, क्यों कोई न्यूज हो गया अभी, जैसे बिहार में कुछ दिन पहले 80 घरों के, गरीब दलित के 80 घरों को जला दिया गया था। यह न्यूज में फैला था, और व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए बहुत लोगों के मोबाइल में आया, तब जाने तब उस पर बहुत सारा विरोध हुआ था, पुलिस गई थी और इस प्रकार का विरोध किया गया। लेकिन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिना फेसबुक, बिना व्हाट्सएप, बिना मोबाइल, कोई सुविधा नहीं था, उसके बावजूद ये देखिए लगभग दांडी यात्रा के लिए निकले थे एक बार। और दांडी यात्रा के लिए जब निकलते हैं तो आपको यह जानकर हैरत होगा कि जिस समय निकलते हैं मात्र 70 से 80 लोग रहते हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर इनके साथ 20,000 आदमी आ जाता है। लीडर थे, महान लीडर थे देश के, ऐसे लीडर थे कि आज तक हिंदुस्तान में ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ है। ये इनके एक आवाज से पता नहीं क्या रहता था इनके बोली में, इनके बोली से हजारों की भीड़ जमा हो जाती थी कहीं भी। आज हम कॉल करके एक दोस्त को बुलाएंगे कि हेलो आओ ना, हमारे साथ जो है एक मारपीट हो गया तो उसको समाधान करना। बस तुम मारा है, तुम फंसा है, तुम जानो, हम काहे फंसने आएंगे उसमें, हम पे केस हो जाएगा तो, हम पे ये हो जाएगा तो। किसी चीज से नहीं डरते हैं। जब भी कोई आंदोलन करता था, देखता था ओ गांधी तुम बहुत उड़ता है, उठाता था, कलर धरता था, ले जाके जेल में ठूस दिया। जब मन तब जेल में ले जाके घुसा देते थे, जब मन तब लाठीचार्ज करने लगते थे। सब चीज को सहते हुए 1947 में देश को आजाद करवाए, और 1915 से 1947 तक यह देश के प्रति निस्वार्थ थे, यानी अपना पूरा जीवन देश को दे दिए थे। 4 लड़का था इनका, और एक पत्नी थी, और उसके बाद इनकी मां थी। सबको छोड़कर ये देश के प्रति मर मिटने वाले व्यक्ति थे। इसी कारण इनकी कहानी को आज आपको जानना चाहिए, पूरी कहानी को जानना चाहिए। ये कितने महान व्यक्ति थे, क्यों इनका ही फोटो नोट पे रहता है? और बाकी भी तो क्रांतिकारी थे, सैकड़ों क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराया, लेकिन किन्हीं का फोटो नोट पे नहीं है। आप सुभाष चंद्र बोस को बहुत महान मानते हैं, और कई बार इनको गाली देता है, भारत के लोग कई बार इनको गाली देता है, बुढ़ू बदमाश है, ये बुढ़वा जो है देश को बर्बाद कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस अच्छा थे, भगत सिंह अच्छा थे, ये खराब व्यक्ति थे। क्रांतिकारी कोई खराब नहीं था, जितने भी क्रांतिकारी थे सबका अपना अपना तरीका था। ये शांति से, अहिंसात्मक रूप से देश को आजाद कराना चाहते थे। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ये सब हिंसात्मक रूप से देश को आजाद कराना चाहते थे। वो लोग थे बहुत महान व्यक्ति, लेकिन देश को लीडिंग करने का काम, उन लोगों को भी जमा करने का काम, उन लोगों को राजनीतिक में लाने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये इतने महान व्यक्ति थे कि इनके बारे में जब आप पूरी कहानी जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो एकदम शुरू से शुरू करते हैं, और इनका जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक की पूरी कहानी को आपको बताते हैं।
2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है और जन्म के कुछ दिन बाद ही यह अपने गांव से, यानी जहां पे इनका जन्म होता, आप लोग पढ़े होंगे, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे होता है। यह है वो पोरबंदर, ठीक है। गुजरात का मैप है और गुजरात का मैप में एकदम देखिए इस साइड में पोरबंदर है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये पोरबंदर का लाइन है। और यहां से लगभग 7 साल के बाद यानी 1876 में ये लोग का पूरा परिवार आके बस जाता है राजकोट में और राजकोट में रहने लगते हैं। राजकोट के दीवान होते हैं इनके पिताजी। ये है इनके पिता मोहनदास करमचंद गांधी और ये है इनकी माता पुतली बाई। आपने हो सकता है कि कभी इनके माता और पिता का फोटो नहीं देखा है, ध्यान से देख लीजिए। क्या कड़ा मूछ रखते थे, बिल्कुल भगत सिंह की तरह। और इनकी माता जिनसे इन्हें बहुत प्रेरणा मिली थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 11 साल की उम्र में यह हाई स्कूल में पढ़ने चले गए थे, जिसका नाम था अल्फ्रेड हाई स्कूल, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्कूल था गुजरात का, यहीं पे ये अपना पढ़ाई किए थे। तो आप कई बार सोचते होंगे कि गांधी जी इतना महान व्यक्ति, इतना राजनीतिक व्यक्ति, अंग्रेज को यहां से लठिए से रगड़ रगड़ के भगा दिए, कहां पढ़े होंगे? तो बाबू यहीं इनका हाई स्कूल का पढ़ाई हुआ, जिसका नाम था अल्फ्रेड हाई स्कूल। 11 वर्ष की उम्र में यहां इनका नामांकन हुआ था और 13 साल की उम्र में मात्र इनका शादी हो गया था। हाई स्कूल पढ़ रहे थे और माँ पिताजी इसका शादी कर दिए। आप लोग सोच रहे होंगे मात्र 13 साल में गांधी जी को शादी कर दिया गया, इतना महान व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और उनके पिता भी दीवान, इतना तेज तर्रार आदमी, इतना कम उम्र में शादी काहे कर दिया? बाबू ध्यान से समझो, उस समय शादी 10-11 में सबका हो जाता था, ये जाके 13 में किए तो बहुत पीछे किए। आप लोग को लग रहा होगा कि अभी का उम्र है, अभी तो 21 साल लड़का, 18 साल लड़की, उससे भी ज्यादा आगे हो गया है, ठीक है। अब लड़का जाके 25-26 में करता है और लड़की भी 21-22 में करती है। लेकिन उस समय 10-11 में शादी कर दिया जाता था। तो गांधी जी का भी शादी मात्र 13 साल की उम्र में हो गया। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शादी के कुछ ही दिन बाद 16 नवंबर 1885 को इनके पिता का मृत्यु हो गया। इनकी मृत्यु के बाद इनका घर का स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गया था। कारण यह रहा कि इनकी माताजी अकेले हो गई थी। ये बेचारा पढ़ने में काफी अच्छा थे, आगे पढ़ना चाहते थे। अब गांधी जी सोचने लगे कि हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा तो इच्छा है कि हम बहुत ज्यादा एजुकेशन ले। पढ़ने में बहुत तेज थे, किताबें को खूब पढ़ते थे, बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक को पढ़ते थे, जिसके वजह से इनको लगा गांधी जी को कि अब मेरा पढ़ाई पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। शादी हो गई थी, पत्नी की जिम्मेवारी हो गई थी, माँ की जिम्मेवारी हो गई थी, घर भी देखना है, पढ़ना भी है। उसके बाद इनके एक रिश्तेदार थे जो उस समय पढ़ता था इंग्लैंड में। वो बोला, अरे गांधी ऐसा तुम करो, तुम भी इंग्लैंड पढ़ने चल जाओ। इंग्लैंड में क्या पढ़ाई होता है, और तुम जिस चीज का पढ़ाई कर रहे हो, कानून की पढ़ाई वो करते थे, ठीक है। तो बोलता थे इसी कानून की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, जिसमें वकील बनता है। तो बोला इसका पढ़ाई करने तुम इंग्लैंड चले जाओ, इंग्लैंड में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। जिसके बाद यह कहने के बाद ये सोचने लगे कि इंग्लैंड जाना है, ठीक है चले जाएंगे। यह बात ये अपनी माँ से कहा, अपनी पत्नी से कहे, और कहने के बाद माँ और पत्नी ने क्या कहा जानते हैं कि नहीं, इंग्लैंड बहुत खराब जगह। खासकर इनकी माँ ने कहा इंग्लैंड बहुत खराब जगह है, वहां पे क्या होता है, लोग दारू पीने लगते हैं, जुआ खेलना, दारू पीना और उसके बाद बहुत सारा उड़ंत काम करना, ये सब इंग्लैंड का प्रवृत्ति है, हम तुम्हें वहां नहीं भेज सकते। यह अपने माँ से और अपने पत्नी से वादा करता है कि हम ना दारू पिएंगे, ना मांस खाएंगे, आप मेरे खिलाफ निश्चिंत होकर रहिए। उसके बाद अपनी पत्नी और अपनी माँ को इस बात के लिए मनाने के लिए तैयार हो जाता है कि हम इंग्लैंड में जाके पढ़ेंगे और वहां पे वहां के माहौल में नहीं ढलेंगे, हम शरीफ हैं, हम शरीफ रहेंगे। उसके बाद ये अपने मम्मी को मनाते हैं और चले जाते हैं 1888 में। कहां पे? इंग्लैंड। 1888 में, 1885 में पिता की मृत्यु होती है। अब मात्र 2 साल के बाद अपना एक रिश्तेदार को कहने के बाद ये चले जाते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जाके कानून की पढ़ाई करते, लॉ की पढ़ाई करते हैं और बहुत बड़ा वकील बनते हैं। वहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई इनका चल रहा होता है। वहां से ये 3-4 साल बाद आ जाते हैं भारत। भारत में आने के बाद इन्हें बहुत ज्यादा काम नहीं मिलता। वो देखते हैं कि उस तरह का, जिस तरह का काम खोजते थे वैसा काम नहीं मिलता। जिसके बाद यह मन में डिसीजन लेते हैं कि अब क्या करें। उसके बाद इनको पता चलता है कि एक कंपनी है, अब्दुल्ला एंड कंपनी,
तो अब्दुल्ला एंड कंपनी में ये बातचीत करते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला जी इन्हें कहते हैं कि मेरा साउथ अफ्रीका में एक केस लटका हुआ है, अगर तुम उसको समाधान कर सकते हो तो गांधी तुम चले आओ साउथ अफ्रीका। और उसके बाद यह चले जाते हैं 1893 में साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग में स्टेशन पर यह क्या है कि पहुंचते हैं। और कुछ ही दिन बाद यह जब एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं तो एक यूरोपीय व्यक्ति, यूरोप यानी यूरोप में कितना देश है, 48 देश, तो वहीं का कोई व्यक्ति रहता है, हो सकता है वो इंग्लैंड का होगा, वह आकर बोलता है कि देखिए ना, फर्स्ट क्लास में, देखिए ट्रेन में आप लोग बैठते होंगे तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बोगी होता, तो फर्स्ट क्लास बोगी में ये बैठा हुआ था। फर्स्ट क्लास का टिकट भी इसको अब्दुल्ला जी कटवा चुके थे, जिसके बाद ये बैठे हुए थे। और उसके बाद यूरोपीय का कहने से यहाँ पे ट्रेन का कुछ अधिकारी आता है जो ट्रेन का एथी करता है, निरीक्षण करता है, देखरेख करता है। तो ट्रेन से का कुछ अधिकारी आता है और इनको धक्का मार के ट्रेन से नीचे उतार देता। पहले तो लपड़ थप्पड़ गाली गलौज करता है, दिखाता मेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का। बोला टिकट रहने से क्या होगा, काला आदमी को फर्स्ट क्लास में बैठने का आदेश नहीं है साउथ अफ्रीका में, तुम कैसे बैठ गया। और उसके बाद लपड़ थप्पड़ मार के सीधे लात से मार के सीधे, देखिए कितना बेरहम होता, कितना बेहुदा सब था, और बेचारा जमीन पे गिर गया। उसके बाद वहीं ये सोचने लगे कि बदला तो लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बदला हमको लेना है। और यह चाहते तो उस समय भी लड़ सकते थे, लेकिन मजबूर थे, इसीलिए कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ना इनके पास बहुत पैसा था, ना ही ये बहुत मजबूत परिवार से थे, और ना ही यह उस समय और कोई बिजनेस कर सकते थे, इसीलिए मजबूर थे। बोले ठीक है, हमें गिरा दिया, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद ये अपना कंप्लेन लेके नहीं गए, लेकिन वहां का ये जो रंग भेद नीति था, गोरा काला में भेदभाव, इसके चलते यह क्या किए कि केस कर दिए कोर्ट में, ठीक है। 1 साल तक इनको बड़ा बेइज्जती लगा, सोचा इंडिया आ जाते हैं, लेकिन 1 साल का एग्रीमेंट किए थे अब्दुल्ला चाचा से ये कि हम, उनको चाचा जी मानते थे कि अब्दुल्ला चाचा हम एक साल के लिए आपके अंडर काम करेंगे, आप जो भी करवा सकते हैं। तो 1 साल तक ये वापस आ नहीं सकते थे। ये सोचे कि 1 साल के अंदर उनका अब्दुल्ला जी का काम कर दिए थे। अब सोचा कि भारत नहीं जाएंगे हम, बदला तो लेना हमारे साथ जो हुआ। ये कोर्ट में केस फाइल करता है साउथ अफ्रीका में, पैसा वहां पे कुछ कमाई इनका हो जाता है अच्छा खासा, केस फाइल करता है और केस लड़ता है। और केस लड़ने के बाद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब्दुल्ला जी के मदद से ये इस केस को जीत जाते हैं, और पूरे साउथ अफ्रीका में गोरा काला का भेदभाव खत्म हो जाता है। कोई भी व्यक्ति फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जहां बैठने का मन है वहां बैठ सकता है। पता है उस समय साउथ अफ्रीका में क्या होता था, 2 सीढ़ी बनाया जाता था, 2 पुल बनाया जाता था, एक से गोरा आदमी पार होगा, एक से काला आदमी पार होगा। अभी के समय में ऐसा इंडिया में हो जाए कि एगो नदी पुल बना है तो एगो और पुल बनाएगा, तो कितना पैसा ज्यादा खर्चा हो जाएगा सरकार का। एगो में गोरा आदमी पार होगा, एगो में काला आदमी पार होगा, तब हम लोग जैसा आदमी तो काला वाला पुल में देखेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे आप लोग गोरा हैं, इंडिया का जितना आदमी सबको लोग काले समझता था, गोरा भी जाता था तो काले समझता था। वो लोग गोरा किसको समझता था, अंग्रेज को, जिसका चरक चरक रहता, मुंह हुआ, हाथ पैर सब देखता है ना, उसको समझता था। जो बोलता तुम क्या करता है, वही सब इंग्लैंड वाला, ठीक है, इटली वाला, वो सब यानी यूरोपीय कंट्री वाला, वो लोग गोरा इसलिए हो जाता है, कारण ये है कि वो लोग ठंडा प्रदेश में रहता है। जैसे यहाँ पे देख लो तुम, कश्मीर साइड में जो जो रहता है सब एकदम गोरा पंडित बना हुआ रहता है अधिकतर। अब बोलेंगे सर कश्मीर में तो कालो रहता है, तो वो इधरे से जाके बसता है, बिहार से, यूपी से, तमिलनाडु से जाके बस जाएगा तो थोड़ी गोरा हो जाएगा। गोरा आदमी, काला आदमी कितना भी क्रीम लगा ले, काले रहेगा। तो वो क्या किए कि इस रंगभेद नीति को दूर किए। साउथ अफ्रीका का सारा व्यक्ति इसको महान समझने लगा। रंगभेद नीति से पूरा विश्व परेशान था। अमेरिका में भी मार्टिन लूथर किंग था जो काले व्यक्ति थे, अमेरिका में भी गोरा काला सब रहता है, तो काला व्यक्ति को इससे प्रभावित होकर वो भी इस तरह का काम करने लगे अपने अमेरिका में। साउथ अफ्रीका में ये इतना फेमस हुए थे कि इंडिया का एक नेता गोपाल कृष्ण गोखले इनको कॉल किया कि गांधी जी अब चले आइए भारत, अब आपका भारत में जरूरत है, हम लोग भी तो गुलाम है। साउथ अफ्रीका में आपने इतना बड़ा बड़ा तीर मारा है, अब आके इंडिया में भी तो मारिए, इंडिया में हम लोग अंग्रेजों के गुलाम है। गांधी जी बोला कोई बात नहीं, पहुंचेंगे इंडिया और अंग्रेज को भी वहां से भगाएंगे, सब बुद्धि है मेरे पास। अंग्रेज में इंग्लैंड में जाकर पढ़े हैं और उसी का बुद्धि से इंग्लैंडवा को मार के भगाएंगे यहां से। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं 1915 में भारत। 1915 में देखो एकदम उतरता है, पूरा स्वागत होता है एकदम जम के इसका, ठीक है। और इसके राजनीतिक गुरु
गोपाल कृष्ण गोखले। देखो इसका नाम कैसे याद रखना है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कैसे? तो महाभारत में आप जानते होंगे कि अर्जुन का जो सारथी था, यानी अर्जुन के जो गुरु थे पूरा महाभारत में, अर्जुन को जो सीख दे रहे थे, उनका नाम था कृष्ण भगवान। तो उनको हरे कृष्णा, गोपाला, ये सब कहते हैं हम लोग। तो गोपाल कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्ण भी कृष्ण भगवान का नाम है, और वो गोकुल के थे तो गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले हमेशा याद रखना है। गांधी जी का जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो कभी इसको भूलना नहीं है, ठीक है। और आगे देखो, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर ये कांग्रेस में चले आए, और उसके बाद पहला आंदोलन, देश का पहला आंदोलन 1917-18 में इन्होंने शुरू किया था, जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के अंदर ये अंग्रेजों को पहली बार लगा कि कैसा नेता आ गया गांधी के रूप में, ये तो धीरे धीरे देश में आंधी ला रहा और हम अंग्रेजों को यहां से उड़ाने खोज रहा है। ये गांधी जी से परेशान हो गए इस आंदोलन को देख के। उसके बाद इनका अगला आंदोलन जो हुआ उसका नाम था असहयोग आंदोलन। इससे पहले 1919 में बहुत खराब घटना हुआ था भारत के साथ, जलियांवाला बाग घटना में, जिसमें अंग्रेजों ने लगभग 2000 लोगों को गोली मार दिया था जलियांवाला बाग में। और उसके बाद गांधी जी को भी काफी गुस्सा आया, उसी के विरोध में इन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। अंग्रेजों का बनाया हुआ सामान यूज नहीं करेंगे, अंग्रेजों का लाया हुआ सामान का यूज नहीं करेंगे, अंग्रेजों का जो भी सामान है उसका बहिष्कार करेंगे, उसको फेंकेंगे, उसको जलाएंगे। जैसे ही ये बात सुना पूरा देश धीरे धीरे इनके सपोर्ट में आ गया। बोला अरे ये तो गांधी को हम बड़ा हल्का में लिए थे, ये तो बड़ा तगड़ा आदमी है, अंग्रेज को मार भी नहीं रहा, पीट भी नहीं रहा, गोली भी नहीं चला रहा, बंदूक भी नहीं चला रहा। भगत सिंह भी इस समय काफी खुश थे इनका असहयोग आंदोलन से, चंद्रशेखर आजाद भी खुश थे, अब्दुल्ला जी भी खुश थे। उसके बाद सभी देश में जितने लोग थे, लाखों लोगों को इसका सपोर्ट मिल रहा था गांधी जी को। बोला क्या काम किया, आज तक भारत में ऐसा काम किसी ने नहीं किया। अंग्रेज का सामान का जब बहिष्कार होने लगा, अंग्रेज डरने लगा। बोला अब क्या होगा, हम तो इंडिया में आए बिजनेस के माध्यम से, 16वीं शताब्दी में हमने इंडिया में प्रवेश किया, सोचे बिजनेस करेंगे। अब तो ये हम लोग का सामान ही नहीं खरीद रहा, ये गांधी है कि आंधी है समझे में नहीं आता, तो हम लोग का खटिया खड़ा कर दिया। अरे खटिया उटिया समेटो भागो। लगभग 2 साल तक ये आंदोलन चला। अंग्रेज नतमस्तक हो गए। अब वो सोच ही रहे थे कि हमको देश छोड़ के भागना पड़ेगा भारत को। परेशान हो गए कि इसको मार भी नहीं सकते, अगर इसको उठा के जेल में डाल दिए तो पूरा देश में विद्रोह हो जाएगा। और वो लोग तो है 30 करोड़ और हम लोग तो मुश्किल से हैं 4-5 लाख आदमी है, 10 लाख आदमी है, 10 लाख को तुरंत रगड़ देगा। इसीलिए भाई गांधी को अंदर नहीं करना है। डर के मारे इस आंदोलन में गांधी को जेल में नहीं ठूस रहे थे। 13 बार जेल गए थे, लेकिन इस समय उनका पावर नहीं था अंग्रेज का। देखो अंग्रेज भी समझदार व्यक्ति था, इतना दिन भारत में शासन किया 200 साल तक, वो हवा में फैसला नहीं लेता था। देखता था ये नेता तगड़ा है, इसको जेल में मत ठूसो, क्योंकि ये इसको जेल में ठूसेगा तो ये जो भीड़ है हमको खा जाएगा, इंग्लैंड वाला सोचता था। इसी वजह से उसके बाद यह जो गांधी जी इतना डेंजर आदमी थे। देखिए गाना में आप सुने होंगे, ना लहू बहा ना खून गिरा, ना हुआ कोई संग्राम रे। ना लहू बहता था, ठीक है, ना ही खून गिरता था और ना ही कोई संग्राम होता था, ना ही कोई अंग्रेज को मारो भगाओ, सब कुछ नहीं। ऐसा काम करते थे कि अंग्रेज बेचारा ऐसे परेशान रहता था। मतलब इसका कुछ उपाय करना होगा। गांधी नाम का कौन व्यक्ति आ गया है 1915 में, काहे भारत आ गया, साउथ अफ्रीका में तो ठीक है था, काल हम लोग को परेशान करने आ गया। उसके बाद फरवरी 1922 में एक बार एक घटना हुआ, एक चौरा चौरी जगह था जहां पे आंदोलन कर दिया था बहुत सारे लोग। और क्या किए, चौरा चौरी में थाना में आग लगा दिए, तो बहुत सारे पुलिसकर्मी मर गए थे। और उसके बाद से गांधी जी गुस्सा हो गए, वो बोले अहिंसा शांति, इस सबसे हम आंदोलन करेंगे। थाना में आग लगा दिया। उसके बाद वो लोग भी क्या किया, अंग्रेज सब नॉन कोऑपरेट, मतलब अंग्रेज सब जिसको पकड़ता था एकदम पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। बोला जिसको पकड़ो गोली मार दो, किसी को भी कातिल बोल के गोली मार दो। बोला ऐसे में तो हमारा ये जो आजादी का प्लान है फैल कर जाएगा, गांधी जी सोचे। इसलिए बोला बंद करो असहयोग आंदोलन अभी बंद करो, बाद में कोई आंदोलन शुरू करेंगे। गांधी जी ने दिमाग लगा के असहयोग आंदोलन बंद कर दिए, ठीक है। 4 फरवरी को ये आंदोलन का थाना में हमला होता है चौरा चौरी पर, ठीक है, चौरी चौरा पर। और उसके बाद 12-13 फरवरी को ये एक बैठकी करते हैं और उसमें आंदोलन बंद कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। पहला जो आंदोलन होता है असहयोग आंदोलन, जिसके बाद बहुत सारे लोग देश में नाराज हो जाते हैं।
भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी उस समय गर्म खून के व्यक्ति होते हैं सब नाराज हो जाते हैं। कितना अच्छा आंदोलन चल रहा था, लग रहा था देश आजाद होगा। भगत सिंह तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, लेकिन ऐसा करने से सब गुस्सा हो गए। उसके बाद अंग्रेज दिमाग लगा के गांधी जी को जेल भेज दिया। लगभग 5-6 साल तक ये जेल में रहे थे, सबसे लंबा, कि चलो इसको भेजो, ये असहयोग फिर से कहीं छेड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ से कुछ दोष लगा के बार बार इनको जेल भेजा जाता था। 13 बार जेल गए थे अपने जीवन में, ठीक है। अंग्रेज जब भी अंग्रेज को लगता था और असहयोग आंदोलन बंद किया ना, देखो जेल क्यों भेजा, ध्यान से समझो। जेल इसलिए भेजे थे कि जब ये असहयोग आंदोलन कर रहे थे जेल नहीं भेजा, लेकिन असहयोग आंदोलन बंद किया तो इसको उठा के कहां डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब कोई लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, काहे कि असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो लोगों का सपोर्ट आपके पास तभी रहेगा जब कुछ अच्छा काम करेंगे। लोगों को लगा ये खराब काम किया तो लोग सपोर्ट नहीं किया, 6-7 साल जेल में रह गए। और उसके बाद ये जब जेल से निकले तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। ये भी तगड़ा आंदोलन था इनके द्वारा, ठीक है। इस आंदोलन में दांडी यात्रा भी शुरू किया गया था। पता है, नमक यात्रा शुरू किए थे। नमक बोला कि इंग्लैंड वाला बोला कि नमक पे खूब टैक्स लगा दिया। मतलब आप अगर सोच लो कि अगर अभी 10 रुपया नमक मिल रहा और 110 रुपया कर दे तो आप लोग को अजीब नहीं लगेगा? नमक, हमारा देश का समुद्र उसमें से फेन निकालता और नमक तैयार करता है, उसका 110 रुपया देंगे? इंग्लैंड यही किया था। गांधी जी बोला ऐसा नहीं चलेगा। गांधी जी बोले दांडी यात्रा शुरू कर दिए और दांडी यात्रा शुरू किए। उसके बाद शुरू में ये कुछ व्यक्तियों को तैयार किए जो बोला एकदम तटस्थ, मार खाने का दम है, बोला हाँ तुम में है, हाँ। इस तरह ही हजारों आदमी जमा हो गया, बोला एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इनका बात पे ऐसे भी जमा हो जाता था आदमी, बोलने का कैपेसिटी था, क्या लीडर थे, क्या बोलते थे, किसी को बोल के भी पिघला देते थे। अपने बेटा को पत्र लिखे थे, ऐसा पत्र लिखे थे कि बेटा पिघल गया था कि तुम घर का सबसे बड़ा सर्वोसर्वा है, तुम्हारे चलती घर, हम जेल में हैं, तुम घर का देखरेख करेगा, तुमको हम महान व्यक्ति मानते हैं, तुम पढ़ाई लिखा में तुमको मन नहीं लगता, खेती करो, लेकिन तुमको हम जानते हैं। मतलब इतना फुला देते थे कि वो व्यक्ति सोचता था हमसे बड़ा कोई है ये नहीं। अगर आप ही को फुला दे, आप लोग तो महान व्यक्ति हैं, आप लोग चाह ले तो पाकिस्तान को तुरंत जो है कचर के रख देंगे। अब अगला दिन पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाएगा, इतना जोश भर देंगे, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। आप लोग पूरा जोश में आ गए पाकिस्तान, और आप लोग को बॉर्डर पे भेज देंगे, ओ मरेंगे जा पाकिस्तान गायब। तो जोश में लाने का काम किए थे उस समय, ठीक है। ये तो ये जो है बोले 76 आदमी तैयार हुआ, आंदोलन करेंगे दांडी यात्रा, मार भी पड़ेगा, लाठी भी पड़ेगा, खून भी निकल सकता है, मौत भी हो सकता है, इसके बावजूद जो तैयार होगा मेरे साथ चलो। तो 76 आदमी को ये चुने और 76 आदमी चला। कुछ दिन में 1000 आदमी हुआ, फिर कुछ दिनों के अंदर ही 20,000 आदमी मार खाने के लिए तैयार हो गया। हमको भी मारो, हमको भी मारो। पहले 76 आदमी को खूब मारा, देख रहा मारा, लंगड़ा कोई चल रहा, कोई माथा में पट्टी बांध के चल रहा, कपड़ा बांध के। ये बोला अरे तुरी के, ये तो गांधी नहीं है, ये सही में आंधी है। उसके बाद हजारों आदमी इसके साथ हो लिया, 20,000 आदमी इस आंदोलन में शामिल हो गया था, ठीक है, दांडी यात्रा में। गांधी जी बोले अब हमको शक्ति मिल गया है, अब अंग्रेजों को दिखा देंगे, उसी का कानून से उसी को बुद्धि सिखाएंगे, उसी का देश में पढ़े हैं, उसी का देश से शिक्षा लिए और उसी का टेक्निक से उसको मार के भगाएंगे। उसके बाद ये बहुत सारे आंदोलन किए और उस आंदोलन के चलते इनका बहुत नाम हुआ। आपको पता है यह जब आंदोलन करते थे तो लोग इनके साथ हो लेते थे। भारत के लोग बड़ा मूर्ख हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी जो है वो खराब व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस अच्छा व्यक्ति थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस खुद इनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिए थे, बापू कहे थे। और उसके बाद हम लोग दोनों में तुलना करते हैं। शर्म आना चाहिए भारत के लोगों को जो इन दोनों के बीच में तुलना करते हैं। आप चाहते हैं कि भगत सिंह को ये बचा सकते थे लेकिन बचाए नहीं, ऐसा नहीं है। भगत सिंह को चिट्ठी लिखे थे महात्मा गांधी कि हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। अंग्रेज बोल रहा बस तुम एक माफीनामा दे दो कि हमने ये काम नहीं किया, हमने सैंडर्स को नहीं मारा, इतना तुम लिख दो। भगत सिंह बोला दब तोप से बांध के उड़ा दो, ये सब वो सब नहीं लिखेंगे, हमको नहीं रहना। तो गांधी जी प्रयास किए थे लेकिन गांधी जी पूरा प्रयास नहीं किए थे,
अगर गांधी जी उस समय अड़ जाते कि हमको भगत सिंह को बचाना है, पूरा देश उसका बात मानता था, अंग्रेज भी डर से उसका बात मानता था, ये बचा लेते, लेकिन इसने बचाने का प्रयास नहीं किया। अगर ये पूरी तरीके से प्रयास करते गांधी जी तो भगत सिंह को बचा लेते। इसीलिए आज तक पूरा भारत इनसे सवाल कर रहा है कि आपने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। बहुत बड़ा वकील थे, अंग्रेज इसको चुंगल में फंसा लिया था और भेज दिया था इंग्लैंड, और ये भी बुड़बक बन के इंग्लैंड चले गए थे। चाह लेते तो भगत सिंह से को बचा सकते थे, और इनके लाइफ का सबसे बड़ा गलती यही हो गया कि इन्होंने भगत सिंह को, और देखिए एक्चुअल में दिल से कोई काम करना चाहे तभी ना होगा। ये तो जानते थे कि भगत सिंह है मुड़ियल आदमी, वो क्या है कि गरम दल का आदमी है, वो बम बारूद पे विश्वास करता, हिंसा पे विश्वास करता था, और ये किस पे विश्वास करते थे? अहिंसा पे, जिसके वजह से ये दिल से उसको नहीं बचाना चाहते थे, ऊपर मन से। अगर ये जीत धर लेते, अंग्रेज को बोलते नहीं तुम्हारा कोई बात नहीं सुनेंगे जब तक भगत सिंह का फांसी कैंसिल नहीं करेगा, जब तक राजगुरु सुखदेव का फांसी कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसी कारण बेचारा भगत सिंह शहीद हो गए इसके चक्कर में। ये चाहते तो बचा सकते थे अगर पूरा अपना जोर शोर लगा देते, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा किया, हमें जैसा लगता है, ठीक है। हालांकि फिर भी ये महान व्यक्ति थे। पता है भगत सिंह कहते थे कि गांधी जी को कोई कुछ मत बोलना मेरी मृत्यु के बाद, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए प्रयास किया, इसलिए गांधी गांधी है, गांधी को आज भी मैं गुरु मानता हूं। भगत सिंह कहते थे, ये होने के बावजूद भी। तो ये तो भगत सिंह की महानता है, लेकिन गांधी जी फिर भी प्रयास किए थे, फुल प्रयास नहीं किए थे। तो ये शिकायत गांधी जी से हमेशा रह जाएगा। बाकी मामले में ये महान व्यक्ति है। तो हमारे देश को आजाद करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने जान का बलिदान दिया। भगत सिंह पता है क्या बोले थे? भगत सिंह बोले गांधी जी अच्छा है, सुभाष चंद्र बोस बोले गांधी जी अच्छा है। वो अपने तरीके से आजादी करना चाहते हैं देश को, हम अपने तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन दोनों का मकसद तो एक ही है, देश की आजादी। तो क्यों ना हम गांधी जी को आज गाली देते हैं। जो इतिहास नहीं जानता है वो गांधी जी को गाली देता है, वो कहता है इसके चलते ये मर गया वो मर गया, लेकिन इन दोनों को तो ये अच्छा लगते थे। तो हम लोग बेवकूफ है ना, ये बेवकूफ नहीं थे। ये लोग देखो, जो महान व्यक्ति रहता है वो दूसरा का बुराई नहीं करता। आप किसी भी महान टीचर को दूसरे का बुराई नहीं करते सुने होंगे। अगर वो बुराई कर रहा है किसी का तो वो महान व्यक्ति नहीं है। आप अपने घर में जो भी महान व्यक्ति मानते हैं, आप अपने आप को अगर महान मानते हैं तो आप किसी का बुराई मत कीजिए, दूसरे की कमियां निकाल के आप चाह रहे। देखें यहाँ पे क्या लिखा है, व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है। व्यक्ति सोचता है ना कि हम बहुत हैं, बहुत कुछ है, तो जो आप विचार रखेंगे ना वही कुछ है, ठीक है। जो वह सोचता है वो बन जाता है। आप सोचेंगे हमको बड़ा होकर आतंकवादी बनना, गारंटी आप आतंकवादी बन जाएंगे। आप सोचेंगे बड़ा होकर आईएएस बनना, आईएएस भी बनेंगे, बस आईएएस के तरह मेहनत करना होगा, दूसरे आईएएस को फॉलो करना होगा। हो सकता है आप आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन नॉलेज आपके अंदर इतना हो जाएगा कि आप एक आईएएस से खराब जिंदगी नहीं जिएंगे। बाकी आज हम आपको और भी इनके विचार बताएंगे। जैसे देखिए, लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना। अब इनका कहना था कि लोग, अभी का नेता सब क्या है, गजब है, ऐसा ऐसा स्पीच देगा कि पूछिए मत, लगेगा कि हिंदुस्तान को कल्हे जो है पूरा दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बना देगा। अब कुछ नहीं, खाली लंबा लंबा सबका भाषण है, ठीक है, लंबा लंबा भाषण है, और इंच भर कदम नहीं बढ़ाएगा। बोलेगा ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। हमारा हर वीडियो में कहना है कि आखिर आप इतना लंबा लंबा भाषण देते हैं तो भगत सिंह को ईमानदारी से उनका हक क्यों नहीं दिलवाते हैं? आप बहुत अच्छा लीडर बनते, प्रधानमंत्री बनते, राष्ट्रपति बनते, दिला दीजिए भगत सिंह को। आज आतंकवादी लिखा हुआ उनका फाइल में, क्रांतिकारी का औहदा दिला दीजिए, तब हम मानेंगे आप बड़ा बड़ा लंबा लंबा बात करते। तो लंबे लंबे भाषणों से कुछ नहीं होता है, कदम बढ़ाना पड़ता है। जाइए, लड़िए, कोर्ट में केस फाइल कीजिए। किए ना गांधी जी केस फाइल, साउथ अफ्रीका में जाके पूरा तहलका मचा दिए। पूरा साउथ अफ्रीका, 84 देश में इनका पुतला ऐसी है। पूरा विश्व मानता है कि गांधी जी ने विश्व के लिए ऐसा काम किया जो किसी ने नहीं किया, इसीलिए गांधी जी को महान माना जाता है, ठीक है। मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी क्षमता दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना। आप चाहते हैं कि रोज भाषण देंगे, मम्मी तुम गलत काम करती है, पापा आप गलत काम करते हैं, भाई तुम गलत काम करता, तुमको देखो हमसे मुंह नहीं लड़ाना चाहिए था, और हम ही उसको उस्कार रहे हैं बार बार। तो पहले अपने आप को सुधारो, ठीक है, फिर दुनिया सुधर जाएगा। हमेशा गांधी जी का यही विचार रहता था कि आप भला तो जग भला। अगर हम अपने आप, भारत का हर व्यक्ति सिर्फ अपने आप को सुधार ले तो पूरा देश सुधर जाएगा। देश का स्थिति बड़ी गड़बड़ है, देश में भ्रष्टाचार हो गया। आप कितना ईमानदार है?
अभी आपको कुछ बना देंगे, तुरंत घूस लेना चालू। कल बोलेगा 10 लाख रुपया लीजिए ना, आप बन गए कहीं का डीएम, 10 लाख रुपया लीजिए ना। सिर्फ आपको ये करना है कि वहां पे जो पुल बन रहा है उसमें हम मिलावटी कर रहे हैं, कुछ आपको बोलना नहीं, आपको भी 10 लाख रुपया दे देंगे, तुरंत डीएम साहब तैयार। तो आप भला तो जग भला, जितना अफसर है अधिकतर अफसर करप्ट बन रहा भारत में। 100 में से 99 बेईमान है, फिर भी भारत देश महान है। कारण क्या है? गांधी जी जैसे लोग। उस समय भी बहुत कुछ करता था, लेकिन इस तरह का व्यक्ति पूरे देश को जोड़ने का काम कोई नहीं किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इनका अनशन पर बढ़ जाता था हमेशा। अंग्रेज काहे परेशान रहता था? ये को पढ़ाई पढ़े थे और एक नेता से ये जाने थे, रूस के नेता से, कि कोई भी चीज हो अनशन पर बैठ जाओ, भूख हड़ताल कर दो, अपने सामने वाला व्यक्ति बात मान लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं, अभी आपके घर में अगर आपकी मम्मी, आप चाह रहे हैं कि मम्मी हमको एक साइकिल चाहिए, अब आप साइकिल अभी नया सीखे हैं, दूसरा कर लेके आपको साइकिल चाहिए नया वाला, तो मम्मी को बोल रहे हैं 2-3 दिन से, पापा को भी 1-2 दिन बोले, कोई नहीं सुना, कल से खाना खाने बंद। 2 दिन खाना खाने बंद करेंगे, मम्मी पापा साइकिल ला के तैयार, लो तुम्हारा बार बार जिद रहता, लो साइकिल ले लो। तो वही रंग गांधी जी करते थे, अंग्रेज के सामने बढ़ जाते थे, नहीं खाएंगे, अरे यार ये मर जाएगा तो पूरा देश आंदोलन कर देगा, ये सबसे बड़ा नेता है, इसका बात मानो। अंग्रेज सब अपने अपने में डिस्कस करता था, पता चलता था 2-4-5 दिन अनशन करते थे, सब बात मानने लगता था। गांधी जी बोले तो अच्छा ट्रिक है, अब हर बतवा हर तरह से इसी तरह मनवाएंगे। जहां कुछ नहीं गांधी जी की बात मानता था, अनशन करके बैठ जाता था, अगल बगल 100-200 को और बैठा लेता था। भगत सिंह भी यही काम किए थे, जेल में 116 दिन अनशन में बैठे, काम हो गया, सब कैदी को न्याय मिल गया। तो आप लोग भी वो ट्रिक को आजमा लिए, गांधी जी और भगत सिंह का बात को आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी के लिए? अपना साइकिल मंगवाने के लिए, अपना मोबाइल मंगवाने के लिए, अपना घड़ी मंगवाने के लिए, अपना चश्मा मंगवाने के लिए, अपना फैंसी ड्रेस मंगवाने के लिए। ठीक है, गांधी जी का 3 बंदर, डोंट सी बैड, डोंट लिसन बैड, डोंट से बैड। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। लेकिन तीनों का तीनों हम लोग करते हैं। चुगलियों करते हैं, चुगली सुनते भी हैं। गाली जब कहीं होगा बाहर में लड़ाई हो रहा, मम्मी मम्मी लड़ाई हो रहा, पापा पापा लड़ाई हो रहा, भैया लड़ाई हो रहा, चलो बाहर में देखेंगे, देखो ना ईटा चला चली हो रहा, गए अब पूरा खतरनाक गाली दे रहा, एकदम कान से खून निकालने वाला। आप देख रहे हैं, पूरा मजा आ रहा, क्या गाली है, लिखो इसको नोट करो, ये गाली कल हमको देना है, लड़ाई होगा तो। कोई एकदम अंदर से मेरा पिताजी को ऐसे बोल दिया, लठिया निकाला दौड़ गया, लिखो ये बात भी, इसको भी कल से करना है। हमारे मम्मी पापा को जो गलत बोलेगा, लठिया निकाल के 4-5 लठिया कपार पे चला देना। तो एक बगल में भैया बोल रहा है, लिखना क्या, ये सब तो ऐसे याद रहेगा, रहने दो, ये सब तो ऐसे याद रह जाएगा। कॉमन सेंस को समझो, आप लोग सीख रहे हैं समाज से। हमारे बिहार में तो पूछबे मत कीजिए, हमारा बिहार बहार है गाली के मामले में। आज 28 राज्य 27 को राज्य जो है, आज हम लोग बिहार से गाली गलौज में देखेंगे पार जाएगा। गाली में नंबर 1 पूरा देश में कौन रहेगा? बिहार। क्योंकि बिहार हर चीज में आगे रहता है, आईएएस ऑफिसर सबसे ज्यादा देता है, तो गाली भी सबसे ज्यादा बिहार देता है। तो बिहार गाली में भी आगे, ठीक है, ताली में भी आगे। लेकिन बिहार को बदलाव दुनिया वाला कर रहा है, भारत देश कर रहा है, लेकिन बिहार उतना बदलाव है नहीं। ये बुद्ध का धरती है, जहां पे बुद्धि सिखाया जाता है। भगवान बुद्ध बड़ा बड़ा अंगुलीमाल डाकू को झुका दिए थे, और उसी धरती के हम लोग हैं। तो मूर्ख हम लोग को समझता है, लेकिन हम लोग मूर्ख हैं नहीं। भले पूरे भारत में अपना वर्चस्व चलाता होगा, लेकिन हम बिहारी आज भी यूपीएससी में सबसे अधिक रिकॉर्ड है। पूरे जितना यूपीएससी का एग्जाम हुआ, देश का सबसे टफ एग्जाम, उसमें सबसे अधिक एग्जाम कौन निकालता? बिहारी। लोग बिहार को भले बदनाम कर दें कि बिहार गाली देने में ऐसे भी तेज विद्यार्थी थोड़ा सा उड़ंत होता है, तो हम लोग तेज है तो उड़ंत भी है। अगर हम लोग पढ़ने में तेज है तो गाली गलौज तो थोड़ा ट्रिक्स जानना पड़ेगा ना। अब दूसरा राज्य में जाके हम लोग का लोग खटता है, टेम्पू चलाता है, फैक्ट्री में काम करता है, उन लोग को कोई सताएगा तो गाली गलौज भी नहीं जानेगा तो कैसे होगा? अब वो इंग्लिश में सताए तो इधर से हिंदी में हो गया गाली अपना काम।
ठीक है, तो गाली भी सीखना जरूरी। लेकिन इनका कहना था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत। लेकिन अभी का जमाना इन तीनों बंदर के हिसाब से चेंज हो गया। यहां नीचे देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, लेकिन बुरा बनो मोबाइल देख देख के। गांधी जी के 4 बंदर 2024 में गांधी जी के 4 बंदर, एक बोलता है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और एक कहता है कि मोबाइल चलाओ। मोबाइल लेके बैठा है वो, देखो चौथा बंदर यहां। तो वही आप लोग चौथा बंदर जो हर चीज करेंगे, ये तीनों चीज करेंगे। उम्मीद है कि आज के बाद आप भी इन चारों बंदर को फॉलो नहीं करेंगे, ऊपर के 3 बंदर को फॉलो करेंगे। कोई गलत हो रहा होने दो, हमें हर तरह से सुधार रखना है। ना हम कभी जीवन में बुरा करेंगे, ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे। किसी भी लड़ाई झगड़े से जितना संभव हो सके दूर रहेंगे, और किसी प्रकार की कुरीतियां जो समाज में चल रही है उससे जितना हो सके संभव दूरी बनाएंगे। परिवार को भी दूरी बनवाएंगे, बेकार की कामों को क्या करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, और गांधी जी के उद्देश्य को पालन करेंगे। गांधी जी का ऐसे ही नहीं कहा जाता गांधीगिरी। 2 फिल्म है, मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई। आप लोग जरूर कल के दिन जाके देखिएगा, कल 2 अक्टूबर है। अगर मौका मिले, स्कूल तो छुट्टी ही है, वो दोनों फिल्म जरूर देखिएगा। आपको विचार आ जाएगा कि गांधी जी कैसे महान व्यक्ति थे। उम्मीद है कि गांधी जी की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।